नंदनवन के एक वृक्ष पर गौरैया का एक जोड़ा रहता था। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते थे। गौरैया ने अंडे दिए थे। गौरैया का जोड़ा बड़ी बेसब्री से उनमें से बच्चे निकलने का इंतजार कर रहा था। उसी जंगल में एक दुष्ट हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी उससे लड़ने से बचता था। उसे जंगल के पशु पक्षियों को सताने में बड़ा मजा आता था। वह जानवरों को अपनी सूंड में लपेटकर दूर फेंक देता था। पक्षियों के घोंसले तोड़ देता था। यहाँ तक कि पेड़ की डाल पर बैठे पक्षियों को देखकर वह डाल ही तोड़ देता था। इसी तरह एक दिन उसने गौरैया दंपति को पेड़ की डाल पर प्रेम पूर्वक बैठे देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी सूंड में फंसाकर वह डाल ही तोड़ डाली। गौरैया का जोड़ा तो किसी प्रकार बच गया, लेकिन सारे अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। गौरैया दंपति को अपार दुख हुआ। दुख और क्रोध से गौरैया रोने लगी। उसी वृक्ष पर एक कठफोड़वा भी रहता था। उससे गौरैया का दुख देखा नहीं गया। वह उसे संतावना देने लगा। तब गौरैया बोली, इस दुष्ट हाथी ने हमारा घर उजाड़ दिया, साथ ही हमारे बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। कठफोड़वा ने जवाब दिया, हम बहुत छोटे और शक्तिहीन हैं। अकेले तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन साथ मिलकर हम उसे सजा देने का प्रयास कर सकते हैं। एक मक्खी मेरी मित्र है, मैं उससे बात करता हूँ, वह हमारी सहायता अवश्य करेगी। कठफोड़वा गौरैया के जोड़े के साथ मक्खी के पास गया। सारी बात सुनकर मक्खी ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास कोई योजना नहीं है। एक मेंढक मेरा मित्र है, वह बहुत बुद्धिमान है। हम उसके पास चलते हैं, वह जरूर कोई न कोई उपाय करेगा। सब लोग मेंढक के पास पहुँचे। उसने सारी बात सुनी और बोला, यह सच है कि वह हाथी बहुत ताकतवर है। जंगल का राजा भी उससे भिड़ने में संकोच करता है, लेकिन समूह में शक्ति होती है। साथ मिलकर बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी हराया जा सकता है। मेरे पास एक योजना है, अगर हम उसके अनुसार काम करें तो हम उसे दंड दे सकते हैं। दूसरे दिन जब हाथी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी योजना अनुसार मक्खी उसके कान के पास जाकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। मदमस्त होकर हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कठफोड़वा इसी के इंतजार में था। उसने अपनी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी अंधा हो गया। उसे प्यास लगी तो वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। उसी समय मेंढक एक गहरे गड्ढे के पास बैठकर टर टर करने लगा। हाथी को लगा कि उस जगह तालाब है। वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ा और गड्ढे में गिर गया। गड्ढा इतना गहरा था कि हाथी उसमें से निकल नहीं पाया, जिसके कारण भूख प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह सामूहिक प्रयास से छोटे छोटे जीवों ने विशालकाय हाथी को खत्म करके उसे सजा दे दी। समूह में शक्ति होती है। सामूहिक प्रयास से असंभव दिखने वाले कार्य को भी पूर्ण किया जा सकता है। कहा भी गया है, संदेह शक्ति कलयुगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।